व्यंग्यकार क्या है कि एक तीसरी दृष्टि होती है। अभी जैसे एनडीए की तीसरी सरकार का गठन हुआ तो भरे मंच पर शपथ ग्रहण समारोह के टाइम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने मोदी जी के पैर छुए, जबकि पॉलिटिकल रूप से वो उम्र और अनुभव दोनों में बड़े हैं। तो किसी ने कहा यार ये तो बहुत गलत बात होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, देखो गठबंधन की सरकार है, उसकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री ने नीतीश जी से ये समझौता किया हो कि खुले में आप मेरे छुएंगे और अकेले में मैं आपके। बहुत अच्छा। तो यह एक राजनीति की दृष्टि है जी। इसी मंच पर आपने शरद जोशी को, केपी सक्सेना जी को सुना होगा। मैं गद्य पढ़ता हूं, दो छोटी सी रचनाएं आपको सुना देता हूं। समय की अपनी सीमाएं हैं और आखिर तक वही लोग बचेंगे जिनको या तो सुरेंद्र शर्मा जी को सुनना है या फिर जो दूसरों के साधन पर आए हैं। बहुत अच्छा। अपने पास तो वो भी नहीं है। अखबार की बात कर रहे थे, वो समय याद करो आप। दिनमान, सारिका, रविवार, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी, सरिता, मुक्ता, पराग, चंपा, कितनी चंपक, कितनी पत्रिका, नंदन, कितनी पत्रिकाएं होती थी। अखबार में एक अलग से पन्ना आता था साहित्य का। हर वर्ग का जो परिवार का सदस्य है सब पढ़ते थे। अब अखबार तीन चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से दो लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का आप कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भैया रुपए चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाए कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? वो बोला हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। बहुत अच्छा। और जो हाल टेलीविजन का है, एक लघु कथा में आपको सुनाता हूं कैसे खबर को तानते हैं। मतलब जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था, वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। हाय हाय, वाह 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 वाह। एक आदमी कदम ताल करता है तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। ये हाल है। तब मैंने एक कथा निकाली, ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब 4 पंक्तियों की कथा है। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी। राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। 5वें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और मेरा दावा इस बार तालियां रुकेंगे नहीं, 6ठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। बहुत अच्छा, वाह संपत जी, क्या बात है, वाह 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 वाह। 7वें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। 8वां न्यूज चैनल गर्वित हुआ, राजा चुल्लू पर पानी से नहाया। 9वें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा अकेला नहाया। वाह वाह वाह। 11वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और अंतिम है, उसका भी आप पूरा आनंद लेंगे। 12वें न्यूज चैनल ने तो सब पर पानी फेर दिया, राजा गीले पानी से नहाया। वाह 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 वाह। बहुत जल्दी सी एक रचना में सुना देता हूं। स्वागत था। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। हम तकनीक के दौर में हैं और अब तो एआई आ रही है। कुछ लोग उससे डर रहे हैं, कुछ अच्छा भी बता रहे हैं। अब देखेंगे, हिंदुस्तानी आदमी तकनीक से अपने आप कर लेगा, कोई खास बात नहीं है डरने की।
भाई पहिए का आविष्कार हुआ तो ब्रेक भी बने, क्या बात। आग का आविष्कार हुआ तो दमकल भी बनी, तो इसका भी कोई ना कोई तोड़ निकलेगा। लेकिन तकनीक के अपने खतरे होते हैं, वहीं से मैंने एक रचना निकाली। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। क्या कहने। जो कुछ नहीं कर सकता है वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। और एक आ गई है सेल्फी, जब से कैमरा लगा आदमी पागल हो गया। और महिलाओं को तो ये एक तरह से बीमारी की हद तक लत है। हर 10-15 मिनट में मैं देखता हूं कई महिलाएं सेल्फी ले लेकर के सोशल मीडिया पे अपलोड करती हैं। आपको सच बताऊं, उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मिनी का चेहरा देखकर अलाउद्दीन खिलजी के आए होंगे। वाह। और बात का मजा तो अब लोग है, कितने बड़े धोखे का संसार है। वही सुंदरियां मुझे साक्षात आमने सामने मिल गई, बड़ा धोखा हुआ। जिनको पद्मिनी समझता रहा वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। तो मैं बधाई देना चाहता हूं। होली पर कवि सम्मेलनों का कलकत्ता में अपना एक क्रेज है, और मैं सन 88 से आ रहा हूं, 87 से आ रहा हूं। मैं इसी मंच पर 15 अगस्त 87 को मैं पहली बार आया था। और बहुत थोड़े से कवि सम्मेलन होंगे जिनमें से एक ये है कि आज एक भी सीट खाली नहीं है पूरी। क्या बात, बिल्कुल। बहुत लोग तो खड़े हैं, उनको जगह नहीं मिली। कई लोग गलियारे में बैठे हैं, नीचे जमीन पर बैठे हैं। यही कवियों के प्रति आप लोगों की मोहब्बत है। तब देखें, हमने जो पुराना समय देखा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ दूंगा। पुराना समय जो देखा, क्या खो दिया। ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं हुई, लेकिन हमने कीमत ज्यादा दे दी। उसी की शिकायत इस रचना में है। वे भी क्या दिन थे, पहली पंक्ति से पकड़ना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। क्या कहने, वाह 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 वाह। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। क्या बात है। आप अपना समय, श्रम, धन व्यय करके इन कवियों को सुनने के लिए आते हो। कवि सम्मेलन ठीक है, आप 2 पैसा देते हो, हम लोगों के घर चलते हैं, हम सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं, बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसके बावजूद सुरेंद्र शर्मा जी को 60 साल हो गए, मुझे भी 35-40 साल हो गए, और भी बाकी कवि दशकों से पढ़ रहे हैं। बावजूद कवि सम्मेलन हमारे लिए धंधा नहीं है, मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। वाह। पुराना जो समय था उसमें सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी था। वहीं से जो विरोधाभास है उनको आप सुने, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। वाह। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। आप ही मारवाड़ी लोगों के पुरखों के बनाए हुए स्कूल शेखावाटी में, हरियाणा में, जहां हम लोग पढ़े बहुत थोड़ी फीस में। तो हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। जिंदाबाद। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, अपनी मातृभाषा। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और अगली पंक्तियों पर आपके हाथ जरूर उठेंगे, मैं दावा करता हूं, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है।
जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। अब अपना बचपन याद करें। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। क्या बात है। फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह रन ही बनाता रहता था। आहा। पूंजीवाद हो सकता है बुरी चीज नहीं है, लेकिन इससे ये जो दौर है, पूरी दुनिया का नक्शा उठा के देखो, ये आवारा पूंजीवाद का दौर है जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी और मिल गई। राष्ट्रपति कौन बनेगा अमेरिका में, उसका एलन मस्क तय कर रहे हैं। फिर देखो दुनिया कहां जाएगी। आहा। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था, और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। वाह 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 वाह। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे हैं। हाँ हाँ। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है, और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती। वाह वाह वाह। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। 150-200 साल पहले आपके बुजुर्ग कैसे आए होंगे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। क्या बात है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता क्या था। बात है। अब आप व्यंग पकड़े। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय यात्रियों का मनोविज्ञान देखना, पकड़ लो तो मुझे बताना। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। वाह वाह वाह। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। बहुत अच्छा। और अगली पंक्तियों फिर आपकी मोहब्बत मिलेगी। चूंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। वाह। चिट्ठी पत्री का दौर था। बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए। क्या बात है। शादी से याद आया, अंतिम शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। वाह 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 वाह। अंतिम है, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। टेलीविजन ने एक नुकसान यह भी किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको देखने वाली कलाएं बना दिया। तो हम उनका उस एकाग्रता के साथ आनंद नहीं ले सकते, हृदयंगम नहीं कर सकते। देखें, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, लेकिन रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था,
जिसको पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। वाह। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानुज प्रसाद सिंह के समाचार। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते हैं। क्या बात है। और मैं अंतिम पंक्ति पढ़ करके अपनी जगह ले रहा हूं, मुझे तालियों से विदा करना वरना 3 पेज फिर से पढ़ना शुरू कर दूंगा मैं। सच है हमने क्या खोया, सच है ये मोहब्बत बनी रहे, सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है, तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। वाह।